अब बीजेपी क्या निर्णय लेती है तीसरे और चौथे चरणों को लेकर, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन अब जरा आपको लेकर चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आपको बता दें, पश्चिमी यूपी की सियासत अलग तरीके से आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सवाल बार बार ये खड़े हो रहे हैं कि क्या एक तरफ अन्न को हाथ में लेकर जो संकल्प किया है अखिलेश यादव ने, उसका फायदा उनको मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत की ओर से 2 दिन पहले आरएलडी और समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की बात कही गई थी। सवाल उठे कि क्या वास्तव में समर्थन दे दिया गया है। इसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म था, लगातार वो लोग निशाने पर भी थे। लेकिन आज अचानक से नरेश टिकैत के सुर बदल गए। इसके पीछे की वजह क्या है, जानिए। परीक्षा की घड़ी इस गठबंधन का बगल जो कोई भी जाओ से उषा मंदरामन पे जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट का यह हो तो कुछ नहीं होता। और तरीका तो कुछ नहीं होता। सब अच्छा व्यवहार सारे को पास हुए और बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल करना। ये कोई सामान्य सा ऐलान नहीं था। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी हवा का रुख बदल देने वाला ऐलान था। बीजेपी की धुकधुकी बढ़ा देने वाला ऐलान था और ये जता देने वाला ऐलान था कि किसान आंदोलन का जख्म अभी भरा नहीं है। लेकिन इस ऐलान के 2 दिन बीतने के बाद चुनावी हवा बदल गई, क्योंकि अगली ही सुबह मंत्री संजीव बालियान किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के घर पर थे। संजीव बालियान का टिकैत के घर आना और टिकैत का सुर बदल जाना एकदम विपरीत बोलने लगे। किसी का कोई वो नहीं है, बातचीत हमारी तरफ तो नहीं। जनता कुछ ही चुनो, कुछ ही वो हो। हमारे पर जिम्मेदारी है, एक जो एक बंधन है एसकेएम का, किसान संयुक्त मोर्चे का, तो उसमें हम उससे बाहर नहीं जा सकते। तो अब सरगर्मियां पहले से ज्यादा तेज हैं कि किसान यूनियन किसका समर्थन करेगा। वो पश्चिमी यूपी में आरएलडी के साथ जाएगा या बीजेपी से कंधा मिलाएगा। सवालों के साए में है चुनावी सियासत। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सीधा और साफ साफ जवाब दिया है। जवाब ये कि भारतीय किसान यूनियन फिलहाल किसी भी दल का समर्थन नहीं कर रहा है। हमारा किसी को नहीं है। अब अपनी विचारधारा है, कौन किसके साथ में, उसकी सबकी विचारधारा अपनी है। वोट देने का भी एक मौलिक अधिकार है। कौन किसको दे रहा वो अपने आप देख लेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने को लेकर राकेश टिकैत से सवाल किया गया, तो सुनिए कैसे उन्होंने तंज कसा। तो वही वापसी तो उनको जीतना तो चाहो, उनको जीतना चाहिए। विपक्ष भाई मजबूत विपक्ष होगा जब ये काम चलता है। तंज से इतर ये समझने की कोशिश की जानी चाहिए कि आखिर नरेश टिकैत या राकेश टिकैत के समर्थन करने वाली राजनीति उठ क्यों रही है। तो आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 71 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने 71 सीटों में से 51 पर जीत हासिल की थी। बीजेपी के जबरदस्त जीत के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी जाट वोट बैंक। लेकिन इस बार मामला पेचीदा हो चला है, क्योंकि इस बार बीजेपी के लिए मुश्किलें कई हैं। मसलन इस बार किसान आंदोलन के चलते और आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के चलते पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम वोट बैंक का समीकरण एक हो रहा है, जो बीजेपी के लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की आबादी लगभग 17% है। बीजेपी इसी को अपने पाले में फिर से लाना चाहती है। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत इसी समुदाय से हैं और किसान आंदोलन का चेहरा होने के नाते उनका कद जाटों में और बढ़ गया है और इसीलिए टिकैत ब्रदर्स को अपने पाले में लाने की कोशिशें हो रही हैं। अब किसकी कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन हाँ, चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक।